एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव। एक दिन बिरती धर का पहनूंगा मैं वेश, एक दिन लोचूंगा मैं निज हाथों से केश। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव। संयम लेना संयम, संयम लेना संयम। संसारी बनकर भव भव पाप ही ओढ़े, हिंसाचार पापाचार से कर्म ही जोड़े। संसारी बनकर भव भव पाप ही ओढ़े, हिंसाचार पापाचार से कर्म ही जोड़े। पुण्य धन नित खोया बस दुखों को बोया, हर एक गति में खाए कर्मों से कोड़े। सुनते ही जिनवाणी आत्म ये जागी, भवजल के दल दल में देखी संयम नाव। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव। संयम लेना संयम, संयम लेना संयम। वर्षा है हर एक राजलोक मैंने, भोगा हर परमाणु हर एक पुद्गल मैंने। स्पर्शा है हर एक राजलोक मैंने, भोगा हर परमाणु हर एक पुद्गल मैंने। आसक्ति विषयों की ये तृष्णा इंद्रियों की, त्यागनी है नश्वर चाहत ठाना है मैंने। शाश्वत सुख पर मेरा पूरा है अधिकार, पाना है अब मुझको अपना मूल स्वभाव। से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। तेरा नंबर करूं मैं उसके तुझे बदलाए के तुझे बदला जी ला 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 ला
आनंदित निजवाणी से, वंदित वे नाभिनंदन है, वंदित वे त्रिशूलानंदन है। बोले रिस्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरों की जय। त्याग तपस्या वात्सल्य की अद्भुत महिमा दिखलाई, जिन वाणी के सार की जिनने अमृत प्याली पिलवाई, जिनकी पावन अनुकंपा से संकट कट जाते अविराम। श्री विमल सागर महाराज के, श्री विशद सागर महाराज के, श्री विभक्त सागर महाराज के चरणों में नम्र प्रणाम। सर्व संघ के चरणों में बारंबार प्रणाम। महानुभाव, यहाँ तो मैं इतनी दूर से सुनने आया था। बोलने का तो मैं कार्य विदेशों में कर रहा हूँ 20 साल से, क्योंकि वहाँ न समय की सीमा है, 2 शब्द बोलेंगे ना कोई है। वहाँ तो जितना मर्जी जाऊँ बोलूँ, क्योंकि वहाँ ये कंपटीटर नहीं होते, वहाँ अकेला ही बोलता हूँ। महाराज के चरणों में रख दो अपना माता। इनके श्री चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है, इनके श्री चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है। और आज मैं झुल्लक जी के लिए अनुमोदना करता हूँ कि एकदम संयम साधना निर्विघ्न आचार्य विभक्त सागर जी महाराज के चरणों में अच्छी रहे, मेरी यही भावना। जब दीक्षित होता है और उसके जीवन में यदि संलिग्नता होती है तो दीक्षा सार्थक हो जाती है। यदि दीक्षा लेकर के और संलिग्नता नहीं होती है, यदि विधान के अंतर्गत पार कर आए सहते सहते सब सहने की, इसलिए जरूरत पड़ती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की। मेरे दिगंबर संतों से, मेरे दिगंबर संतों से जिसको भी प्यार नहीं होगा उसको दिगंबर लिखने का कोई अधिकार नहीं होगा। महापुरुष रहे ऐसे महाराज जी भी आपने देखे होंगे चित्रों में। दर्पण रहे, हाथ से हाथ दया में सना रहे, बीज से बीज राग इंसान बने और राज से रत्नत रहे आराधक बने। यही संदेश भगवान महावीर बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की। में आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि विनोद जी इसी कई के कार्यक्रम कराते रहे और जैन धर्म की प्रेरणा बढ़ाते रहे। विदेशों तवे अवज्ञानम अगुरुगो भवाम अठुना होन्ति सिद्धानम तव सिद्धेन सिद्धे संगम सिद्धे चरित्र सिद्धे। मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ और वो कला से उनका साथ मेरे साथ बहुत रहा हुआ है। कभी भी मेरे को कुछ भी तकलीफ पड़ी, कुछ भी बोला तो कभी भी मेरे सामने आए हैं तो मैं उसमें तो भैया से खूब काली अनुभव से। अगर मैं तो एक करने की बालक हूँ, उनके आगे तो एक करने की बालक हूँ, तो कुछ गलती हो तो क्षमा करें, क्षमा करें। और एक इंद्री से लेकर पंचेंद्रिय, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्रिय तक सब जीवों के मुझे क्षमा करें। और दीक्षा गार्डन के पदाधिकारीगण, प्रधान जी, विनोद जी, कार्यकारी समिति के सदस्य, मैं गत 15-20 दिनों में यहाँ रहा हूँ, तो मैं भी एक अज्ञानी बालक ही हूँ। तो उसमें मेरे कोई पर व्यवहार से और कोई कार्य से कुछ गलती हो गई हो तो पदाधिकारी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और दीक्षा गार्डन के सभी सदस्य, सभी जैन धर्म के से मैं भी निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे से कुछ भी मेरे व्यवहार में कुछ भी गलती हो गई हो तो मेरे को एक छोटा बालक क्षमा करें, क्षमा करें। इस संसार से संसार पर उसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि आपके चरणों में हमको ज़्यादा देंगे उत्तम इस संसार परिवारों को के आगे चलने के लिए मैं आपके चरणों में सुलभ दिशा देना चाहता हूँ। तो आप ये सुलभ दिशा देने का एक पंचकला प्रतिष्ठा करवा रहे थे। नहीं सकता तपाकर खुद को अग्नि में, तपाता खुद को अग्नि में नमकता तब है कुंदन सा। यूं दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। दिगंबर की साधना की ओर 2 कदम बढ़ रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं सुलभ जी को
कि वो इस संयम के मार्ग पर आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करें। मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना में कि ज्ञान के रिक्त भंडार भरने लगे, भाव शब्दों में ढलकर उतरने लगे। जब से मन में विराजी है तू शारदे, जब से मन में विराजी है तू शारदे, छंद के पुष्प मानस पे झरने लगे। बोले जवानी माता की। और पंक्तियां सुनिएगा आप, प्रतिदिन पंक्तियां पढ़ते होंगे जनवाणी में। श्रीमत वीर हरे भववीर, या तो वहां पर मत ग्रंथ लिखा होगा या मत ग्रंथ सवैया ऊपर लिखा होगा। ये सवैया शब्द है, सवैया है। बहुत कम कवि आजकल लिखते हैं, उसी में मैंने एक लिखा है कि सांझ ढले सखी आए गयो शशि, दूर करे जग को अंधियारा। ओ प्रात भये रवि चमकत है, नित देवत है सबको उजियारा। के दीपक थल भरी जस हो, दस लागत सुंदर वह नभ सारा। और को न सम्मुख आप दिखे, प्रभु ऐसा है सुंदर रूप तुम्हारा। विकरालता का रूप, न सूरज उससे सुंदर है, न चंद्रमा उससे सुंदर है, न तारे उससे सुंदर है। और तुम क्या सुनिएगा कि वन में सघन घिरे घन चहु और दिखे, मन में मगन होके मोर झूमने लगे। बादलों की ओट से निकल आए चंद्रमा को, देख लिया चंचल चकोर झूमने लगे। और कंठ में थी प्यास फिर हिरण निराश, आस पास सुना झरनों का शोर झूमने लगे। बनेगा आग में जलते हुए जीवों का उद्धारक, जो दूसरों का उद्धार करने की भावना रखेगा वो पारस बनेगा। पारसनाथ मुझे भगवान बना दो, अपने जैसा बना दो, धनवान बना दो, कुछ नहीं होने वाला। दूसरों को देने की जो भावना रखेगा, बनेगा आग में जलते हुए जीवों का उद्धारक। उसी की प्रार्थना के स्वर पहुंच पाते हैं पारस तक, उसी की प्रार्थना के स्वर पहुंच पाते हैं पारस तक। अंतिम मन सुनिए गीत का। तू अपनी भावनाओं के महकते पुष्प अर्पण कर, तू अपनी भावनाओं के महकते पुष्प अर्पण कर। अगर कुछ चाहता है फिर तो चाहत का समर्पण कर। अगर कुछ चाहिए, ये कुछ चाहिए क्या है? मोक्ष। यही मेरी चाह होनी चाहिए, तो इस जगत की चाह को छोड़ दे। अगर कुछ चाहता है फिर तो चाहत का समर्पण कर। निवारण हो सकेगा कामनाओं पर निमंत्रण कर, निवारण हो सकेगा कामनाओं पर नियंत्रण कर। स्वयं का आकलन कर दे, स्वयं को एक दर्पण कर। मैं किसके पास गया बताइएगा? मैं मुर्शिदाबाद भगवान की वेदी के पास गया और 2 दिन तक मैं विचार करता रहा और 2 दिन तक ये हमारे दिमाग को पड़ती रही। बोली भैया जी कोई बात तो है कि जो आप हमसे छिपा रहे हो, यही बोला था ना। हमने कहा नहीं ऐसा कुछ भी। बोले नहीं है तो कुछ, परंतु आप बताना नहीं चाहते, वो अलग बात है। जो महिलाएं होंगी वहां उनको मालूम होगा। बाद में तीसरे दिन जब मैंने बात को रखी तो वहां पर हमारे विनोद भाई साहब, वीरेंद्र भाई साहब और समस्त पुजारीगण, संध्या जी थी और हमारी अम्मा, क्या ये अम्मा थी और 3-4 हमारी भाभी बहनें थी। हमें क्यों दे दिया भाई? आप ही कराओगे? तो ये सब लोग थी और हमारी जो प्रतिदिन जो मुनि महाराज श्री शिव सागर महाराज जी को चौका लगा रही थी, तो 4-5 माताएं थी, बहनें थी। ये सब लोग हमें देख रही थी कि भैया आकुल व्याकुल हैं। और मैंने जब इन सबके बीच में बात रखी कि मेरा मन है कि एक क्षुल्लक दीक्षा प्रदान, हाँ जी,
की जाए तो सभी लोग एक बार में ही बोल दिए भैया जी तो खर्च होगा, हम लोग तैयार हैं, और उसी समय फिक्सी कमांडर सारी चीजें हमारे तैयार करना है। भगवान की केवल स्थापना की भगवान की केवल चिंतामृत पासवान भगवान की जय गिरी चंद्र भगवान की चौकसी आप सागर महाराज की चौकसी महावीर की महाराज की चौकसी विमल सागर महाराज की चौकसी सुंदर सागर महाराज की चौकसी भरत सागर महाराज की चौकसी कनक सागर महाराज की चौकसी विराट सागर महाराज की चौकसी विश्व सागर महाराज की चौकसी कच्चा सागर महाराज की 1 कम 9 करोड़ महाराज की जिनवाड़ी माता की छाती संस्कार। अभी थोड़ी देर पहले ये कौन थे, एक ब्रह्मचारी थे, और उसके बाद में हम ये क्षुल्लक अवस्था में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी ये कहीं के लिए बिहार करेंगे तो इनसे पूछा जाएगा कि ये बताइएगा आपका नाम क्या है, तो क्या नाम बताएंगे? कोई नाम नहीं अभी। और किसने दीक्षा के संस्कार किए उसका भी कोई नाम नहीं है। जब तक नाम नहीं दिया जाएगा तब तक कोई मान्यता नहीं है। और आज जितने लोग आए, जब कार्यक्रम होता है तो सभी का सम्मान करा नहीं पाते हैं, और सभी का सम्मान होता भी नहीं है, लेकिन समाज ने स्वयं बोल दिया जो आए हैं उनका भी सम्मान है, और जो नहीं आए हैं उनका भी, क्योंकि जो आए नहीं उन्होंने भेजा तो है। इसीलिए टाइम ज्यादा हो चुका है और आपको भी जाना होगा, लेकिन अब नाम का संस्कार होगा। उससे पहले जो व्यक्ति दीक्षा लेता है, संयम धारण करता है, उसका तो पुण्य का महान पुण्य का उदय होता है, और जो संयम धारण करने के साक्षी बनते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं, उनका भी पुण्य का अर्जन होता है। शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि जैसे कि जो साक्षी बने हैं, इनको तो जो क्षुल्लक जी को तो महान ही पुण्य का अर्जन हुआ है, लेकिन जो इनको पुण्य का अर्जन हुआ है उसका 6वां भाग आपको भी मिलेगा। समझिए, 6वां भाग आपको भी मिलेगा। और जो दीक्षा दे रहा है, दीक्षा के संस्कार कर रहा है, उसको भी उसके 6वां भाग मिलेगा। और जो दीक्षा करा रहे हैं, जितने ब्रह्मचारी हैं, सभी को उनका इनके पुण्य का 6वां भाग उनको मिलेगा। इसीलिए आप दीक्षा नहीं, आपने दीक्षा नहीं ली, कोई बात नहीं है, लेकिन दीक्षा के भाव 24 घंटे बनाते रखनी चाहिए। क्या पता किस समय कौन सी घड़ी आ जाए। अब नाम का संस्कार की बेला आती है, उस सिलसिले में उस नाम में परम आचार्य आद सागर अंगलीगढ़ तत्शिष्य आचार्य महावीर कीर्ति, तत्शिष्य आचार्य विमल सागर, तत्शिष्य आचार्य विराट सागर, तत्शिष्य आचार्य विशेष सागर,
नित्य सागर तस्य आचार भस्तागर तस्य सुंदर 105 बोल दिया। अभी 105 बोला है लेकिन नाम नहीं बोला है। विभव सागर महाराज छिपी टोला की बात है। छिपी टोला के अंदर एक मुनराज पहुंचे और वहां पर थोड़े दिन तब महाराज शांत रहे और पंडित जी ने कहा कि महाराज नमोस्तु, मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और 15 दिन बाद आऊंगा, तो अपने पिताजी का नाम याद करके बताना क्या है, यानी कि अपने गुरु का नाम बताना। और समाज से कह गए कि महाराज का बिहार न करा देना। महाराज की जैसे चले चल रही है, आहार चल रहा है, स्वाध्याय भक्ति जैसे चल वैसे चलते रहने का, इसमें कोई रोक नहीं करना। और पंडित जी इतनी कह के चले गए और किस्मत से क्या हुआ, एक मुन्ना बेलगंज में आचार्य अकस्मात आ गए और जैसे ही महाराज को यह पता चला कि आचार्य भगवान बेलगंज में आए हुए हैं, तो उन्होंने दर्शन की इच्छा करी। तो समाज के कमेटी के जो व्यक्ति थे उनको लेके गए और महाराज को नमस्कार किया। महाराज के पास बैठ गए और महाराज के पैरों को उन्होंने अपने आंसुओं से धोया। समाज को सबको बाहर निकाल दिया। तो महाराज से बात में निवेदन किया कि महाराज, मेरे भाव हुए थे, इसलिए मैंने स्वतः दीक्षा धारण की है। अभी तक मेरा कोई गुरु नहीं है। और इस तरीके से पंडित जी बोल के गए हैं, आप मेरे गुरु बन जाइएगा। कौन बन जाओ? गुरु बन जाइएगा, जिससे कि एक पीसी की भी लाज रख जाएगी और मेरा भी संयम कायम बना रहेगा। महाराज ने कहा कि ठीक है, देखो एक संयम धारी का संयम कायम रखने के लिए महाराज ने स्वीकृति दे दी। हाल की हाल लौंगे बनाई, केसर बनाई, स्वस्तिक बनाया और हाल के हाल उनके संस्कार कर दिए और अपना नाम दे दिया। 15 दिन बाद पंडित जी आए, कहते हैं कि महाराज नमोस्तु। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। फिर पंडित जी ने कहा कि महाराज ये बताइएगा, आपको अपने पिता का बाप का नाम याद आया या नहीं आया? तो महाराज, अब तो सबूत मौजूद था, लाइसेंस मौजूद था, पिता का नाम मिल चुका था। तो पंडित जी से का हाथ पकड़ते हैं और कहते चलो मैं अपने बाप के पास लेके जाता हूं। समझ ना? तो महाराज की कुंडा ले गए पंडित जी को और पहुंच गए कहां? बेलनगंज पहुंचे और कहते हैं कि ये है मेरे बाप और ये मैं हूं इनका कौन? पुत्र। शिष्य और पुत्र बात एक ही होती है। तो फिर महाराज से पंडित जी ने कहा कि महाराज 15 दिन पहले तो इनका कोई गुरु नहीं था, लेकिन अकस्मात ये कैसे हो गया? तो पंडित महाराज ने कही पंडित जी से कि इसमें आपका बहुत ही पुण्य का आयोजन हुआ, जो कि आप पाप से बच गए। समझिए, पाप से बच गए। अगर आप इनका पीसी कमंडल छीनते तो आपको एक साधु की हत्या का दोष लगता। समझे ना? एक साधु की हत्या का दोष लगता और जो एक साधु की हत्या करता वो नरक कर्मी होता है। तो दोष से बचाया है, इसलिए आपका भी पुण्य तेज था और इनका भी पुण्य तेज था। इसीलिए फिर महाराज ने कहा कि अब आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? तब पंडित जी बोले, महाराज जब आपने अपना नाम दे दिया है तो हमको क्या ऐतराज है, हम तो सहज स्वीकार करते हैं। आज से इनको एक बार नहीं
जीवन भर नमस्कुट रहेंगे। चतुर्थ काल में स्वतः दीक्षा ले लेते थे, लेकिन पंचम काल में स्वतः दीक्षा लेने का निषेध है बिना गुरु की दीक्षा का तो है। लेकिन अगर आप श्रावक के लिए भी कहा गया है, अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आपका जीवन शुरू नहीं है। आपको भी अपना एक गुरु चुनना चाहिए, लेकिन सभी साथियों में समानता रखनी चाहिए। और गुरु की श्रेणी में जो दिया गया है वो मात्र जो शिक्षा देता है, दीक्षा देता है और प्रायश्चित देता है, उसी को गुरु की श्रेणी में दिया गया है। वो कौन होता है? मात्र एक आचार्य को गुरु की श्रेणी में दिया गया है। अगर एक उपाध्याय भी प्रायश्चित देंगे, एक मुनि भी प्रायश्चित देंगे, तो वो भी अपने गुरु की आज्ञा लेंगे पहले, उसके बाद आपको प्रायश्चित देंगे। तो ये बताओ, जब डायरेक्टली आपको आपकी पहुंच सीधे कहां पर है? जब जज के पास सीधी पहुंच है तो संतरी मंत्रियों को पूछने की आवश्यकता क्या है? और भगवान कभी ना किसी से प्रायश्चित देते हैं और ना कोई सुनते हैं। इसलिए कहा गया है, प्रभु तो मौन रहते हैं, उनसे वास्ता क्या है? गुरु तो बोलते हैं, बता दो रास्ता क्या है? हर चीज में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अपने जीवन में कुछ बनाए या ना बनाए, एक गुरु को अवश्य बनाए, जिससे कि आपका कल्याण हो। और अच्युत जी के लिए पूरा आशीर्वाद है और आपके लिए भी आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा कि आप अपने जिस संयम का धारण किया है उसको कायम रखें। कभी अपने पर से कोई भावना गिरने वाली ना करें। इसी के साथ पूरी भविष्य भगवान की